गंगा मैया की जय। कल रात में हम गंगोत्री धाम पहुंचे। आज मॉर्निंग में हम गौमुख जाना चाहते थे, जिसके लिए हम सुबह 3:45 का अलार्म लगाकर उठ भी गए, लेकिन कल रात में सोते सोते 1:30 बज चुका था। 2.5-3 घंटे की नींद के बाद सिर में दर्द सी हो रही थी। इसकी वजह से हमने गौमुख का प्रोग्राम एक दिन पोस्टपोन कर दिया, जिसके लिए अब हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाके परमिट में चेंजेस करवाने होंगे। उससे पहले चलकर ब्रेकफास्ट करेंगे गढ़वाल मंडल में और गंगोत्री धाम की आज हम यात्रा करेंगे। आपकी जानकारी के लिए जिस जगह अभी हम खड़े हैं ये सूर्य कुंड है। ऐसा माना जाता है धरती में सूर्य की जो पहली किरण गिरती है वो इसी जगह गिरती है, जिसकी वजह से इस जगह का नाम सूर्य कुंड है। यहां पर नाश्ते में पूड़ी भाजी और परांठा मिलता है। अंदर सिटिंग स्पेस थी, लेकिन मैं बाहर ही बैठ गया। यहाँ पर धूप एंजॉय करते करते ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे। मैंने अपने लिए पूड़ी भाजी मंगाया, जिसमें साथ में इन्होंने पूड़ी के आलू दिया, आलू की सब्जी। वाओ, अच्छी प्रिपरेशन है। पूड़ी बहुत सॉफ्ट है और भाजी सिंपल है, मतलब मिर्च मसाले एकदम नॉर्मल है। पहाड़ी आलू के अंदर ना टेस्ट में फ़र्क है, मिठास है इस आलू के अंदर। आप आएंगे ना यहाँ पर तो बहुत एंजॉय करेंगे। 9:30 बज चुके हैं, ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। गंगोत्री धाम की ये मार्केट लगभग 1 किलोमीटर लंबी है। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ काफ़ी सारी दुकानें हैं। मैं नोटिस कर रहा हूँ मैक्सिमम दुकानदार यहाँ पर पूजा का सामान बेच रहे हैं। आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी दिखाई देंगे। आप किसी पे भी बैठकर लंच या डिनर या इवनिंग स्नैक्स खा सकते हैं। ये मार्केट से गुजरते हुए आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो आप गंगोत्री धाम मंदिर पहुंच जाएंगे। अभी हमने गंगोत्री धाम मंदिर में जाके माथा टेका, गंगा मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। हमारे साथ इस समय गंगोत्री धाम मंदिर के अध्यक्ष हैं। तो आप हमें गंगोत्री धाम के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? गंगा गंगेति यो विराट यो जनानाम सतेरूपी मुच्यते सर्व पापभ्यो विष्णु लोकम से गच्छति। ऐसी माँ पतित पावनी गंगा, जिसको अगर हजारों कोस दूर से भी याद किया जाए तो निश्चित तौर पर मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। माँ गंगा का अवतरण यहीं पर हुआ। एक राजा सगर थे, उन्होंने एक बार राजस्व यज्ञ का एक कार्यक्रम किया और अपने घोड़े को छोड़ा। उनके 60,000 पुत्र थे। राजा इंद्र को उससे डर लगा कि ऐसा ना हो कि मेरी जो इंद्र का जो आसन है वो हट जाए, तो उन्होंने उस घोड़े को चुरा करके भगवान कपिल मुनि के जो आश्रम है गंगा सागर में, वहाँ पर उसको बांध दिया। जब वो 60,000 पुरखे उसको ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने देखा तो वो कपिल मुनि पर बहुत उन्होंने उनको बुरा भला कहा। भगवान कपिल के जो आँख की जो ज्योति निकली, उससे वो 60,000 पुरखे जो है वो उसी समय उनका जो राख बन गए और वो जल गए। लेकिन अब सगर रब भगवान रोने लगे, महाराज रोने लगे कि कैसे इनकी मुक्ति उनको मिलेगी। वो नारद के पास गए। भगवान नारद ने कहा कि जब माँ पृथ्वी पर गंगा आएगी तभी इनका जो साप से इनको मुक्ति मिल सकती है। उसके लिए राजा सगर ने भी तपस्या की। उनके पुत्र अंशुमान, असमंजस, दलीप और 5वीं पीढ़ी में राजा भगीरथ इस गंगोत्री नामक स्थान पर आए और 5500 वर्ष तक उन्होंने माँ गंगा की यहाँ पर कठोर तपस्या की। तब माँ गंगा प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पे आती हूँ, लेकिन मेरा बेग को कौन संभालेगा। और फिर उन्होंने बताया कि मेरे बेग को एक ही संभाल सकता है, वो महायोगी भोलेनाथ हैं। तो माँ गंगा की जो बात को जब सुना राजा भगीरथ ने, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की और तब भगवान भोलेनाथ ने इसी गंगोत्री नामक स्थान पर एक पैर सुमेरु पर एक मेरु पर रखा और पूरी आवाज़ जोर से निकाली, हर हर गंगे। दोनों हाथ को ऊपर उठाया, तब माँ गंगा स्वर्ग से चली और सीधा ही उनके जो मस्तिष्क पे उतर गई और वहाँ बालों में जो वो घूमती रही 1 माह तक। गंगा दशहरा के महापर्व के दिन माँ गंगा
पृथ्वी के जो गंगोत्री नामक स्थान पर, इस स्थान पर उतरी और इसीलिए उस गंगोत्री, इस स्थान का नाम गंगोत्री पड़ा। तस्य नाम गंगोत्री, जहाँ माँ गंगा उतरी। माँ गंगा ने फिर यहीं से जितने भी राजा भगीरथ को कहा कि मैं, मेरा जो कलेवर का जो स्वरूप है मैं उसको यहीं पर छोड़ रही हूँ। क्यों? मैं तेरे पीछे, अपना जो जल है वो तेरे साथ जाएगा, उसी से तेरे जो है पितरों को मुक्ति हो जाएगी। इन शब्दों के साथ माँ गंगा ने अपने को यहीं पर स्थापित कर दिया। तब से माँ गंगा का जो मंदिर है यहीं पर बना और करोड़ों लोग प्रत्येक साल यहाँ पर आते हैं और माँ गंगा का दर्शन करते हैं और मोक्ष प्राप्ति करते हैं, गंगा मैया में स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है। जब राजा सगर गंगा मैया की जो तट पर भागीरथ राजा लेके गए तो गंगा मैया के जो जल था उससे उनका जो उद्धार हो गया। और हमारे पर उसी समय से यहाँ पर जो प्रथा है, सुबह 6 बजे गंगा मैया की आरती होती है, रात्रि को 7:45 बजे होती है। इन शब्दों के साथ सारे देशवासियों से मैं निवेदन करूँगा, गंगा मैया के पास आए, मोक्ष की प्राप्ति करें। बोलिए गंगा मैया की जय। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ गंगे। धन्यवाद। जय गंगा। मंदिर से लगभग 100 मीटर पहले हम पुरोहित रेस्टोरेंट में आए गढ़वाली फूड खाने के लिए। रेस्टोरेंट ओनर हमारे साथ खड़े हैं। इनका कहना ये है कि रूटीन में गढ़वाली फूड यहाँ पर ये सेल नहीं करते, लेकिन हमने घंटा 1.5 घंटा इंतज़ार किया। इन्होंने नज़दीक में फ्रेंड्स फैमिली से मैनेज करके हमारे लिए 3 चीज़ मंगवाई हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं खंडा चावल। इससे क्या बनेगा? खीर। इससे खीर बनेगी सर, जो कि सेहत के लिए काफ़ी अच्छी है और काफ़ी पौष्टिक है सर। वेरी गुड। साथ में इन्होंने दिखाया हमको तोर दाल। ये तुअर दाल जो मिलती है उससे ये अलग है, ये पहाड़ की दाल है, इसको बोलते हैं तोर दाल। परफेक्ट। यस सर। ये है येलो राजमा। राजमा में हमने 6 वैरायटी देखी थी जब हम ट्रैवल कर रहे थे, और ये 7वीं वैरायटी येलो राजमा। यस सर। ग्रेट। तीनों चीज बनकर हमारे सामने टेबल पे आ चुकी है। सबसे पहले मैं आपको प्रसाद दिखाता हूं जो मुझे मंदिर से मिला है। ये है माँ गंगा का प्रसाद, जय गंगे मैया। एप्पल को ड्राई करके प्रसाद के रूप में दिया गया है। इसको पहले खा लिया जाए। इस तरह का प्रसाद आप अपने घर में आराम से कैरी कर सकते हैं क्योंकि इसकी लाइफ ज्यादा है। प्रसाद में चोलाई, बाकी का प्रसाद मैं अपने घर ले जाऊंगा। इसको भी पैक करके रख लेते हैं। जय गंगे मैया की। साथ में छोटी सी इन्होंने चुन्नी भी दी है। तोर दाल। अभी हम डाल लेंगे राजमा। अच्छा, एक चीज मैंने और अभी यहां पर आने के बाद जानी है कि पहाड़ी राजमा को ना पकने में ज्यादा समय नहीं लगता। 2 तरह की रोटी हमारे सामने है। ये है जो प्योर मंडुआ के आटे से तैयार की गई है। साथ में एक रोटी और है जिसमें मांडुआ के आटा के साथ साथ ना गेहूं का आटा मिलाया गया है, जो यहां पर हमारे सामने है। तोर दाल का स्वाद इतना जबरदस्त है, आप सामने देखिए। मैंने आपको दाल भी रखी हुई है दिखाने के लिए कैसी दिखती है। मजा आ गया। अपना स्वाद है, मतलब डिफाइन करवाना मुश्किल है कि इसका स्वाद कैसा है, क्योंकि दाल में आप जानते हैं हर दाल का अपना यूनिक टेस्ट होता है, और जाखिया ने तो जान डाल दी इस तरह के टेस्ट में। जस्ट टू गुड। आप जब उत्तराखंड आएंगे तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। बड़ा यूनिक और जबरदस्त टेस्ट है। जाखिया का तड़का कंपलसरी और सरसों का तेल जरूरी है इस तरह का टेस्ट एंजॉय करने के लिए। आप जितने दिन भी उत्तराखंड में टूर करेंगे, कोशिश करें, हम भी कोशिश करेंगे कि नए नए वैरायटी एक्सप्लोर करें, एंजॉय करें। ये एक्सपीरियंस है। अब चांस मिल रहा है तो हम एंजॉय कर रहे हैं, आप भी जरूर करिएगा जब आप यहां पर आएंगे। मांडुआ की रोटी ना ऐसी थोड़ी हार्ड हो जाती है, आप टेक्सचर तो देख के पहचान गए होंगे, तो इसको गर्म गर्म खाएंगे तो सही है। राजमा तो अच्छे हैं, लेकिन जिस चीज ने मेरा दिल खुश कर दिया ना वो है ये तोर दाल। इसको फिनिश करने के बाद हम खीर खाएंगे। साथ साथ आप देखिए बाहर कितना खूबसूरत नज़ारा है, अति उत्तम। वैसे इस समय मैं आपको टाइम बताऊं, ये ना लंच हो रहा है ना ये डिनर हो रहा है, ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं, क्योंकि शाम के बज चुके हैं 6। टाइम मैनेजमेंट हमारी बुरी तरह से ख़राब हो चुकी है।
रीज़न तो मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन बस ये है कि चीज़ें टाइम पे नहीं हो रही। जब खीर बन रही थी तो मैंने बोला था चीनी हल्की रखना, तो चीनी थोड़ी ज़्यादा हल्की हो गई, तो खीर की जो मिठास है ना वो मिस आउट हो गई है। बट यस, मेरे लिए खंडा चावल नया एक्सपीरियंस है। आने वाले कुछ दिनों में मैं कोशिश करूँगा कम से कम एक बार खंडा चावल की खीर ज़रूर खाऊं। आमतौर पे आज तक जिस प्रकार के चावल हम खीर में खाते आए हैं उसके मुकाबले में एकदम डिफरेंट है ये, क्योंकि वो चावल बहुत सॉफ्ट होता है तो खीर में रल मिल जाता है। यहाँ पर चावल में वो सॉफ्टनेस नहीं है, टेस्ट में यूनिकनेस है। और जैसे मैंने आपको बताया लाल चावल वेरी हेल्दी, और ये लाल चावल का ही खंडित रूप है। इसको फिनिश करने के बाद गढ़वाल मंडल गेस्ट हाउस जाएंगे, थोड़ी देर रुकने के बाद लौट के वापस आएंगे हम 7:30 पौने 8 बजे शाम की माँ गंगा की आरती देखने के लिए मेन मंदिर में। 7:45 बजे का आरती का टाइम है, हम आज मिस नहीं करना चाहते। कल हमारा गोमुख जाने का प्लान भी है जिसके लिए हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना होगा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। 7:45 में माँ गंगा की आरती स्टार्ट हुई। 10 मिनट की आरती देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने नोटिस किया आरती के समय माँ गंगा के मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। सारे यात्री श्रद्धालु मंदिर के बाहर खड़े होकर माँ गंगा की मूर्ति के दर्शन करते हैं और आरती में हिस्सा लेते हैं। आरती खत्म हो जाने के बाद हमने नोटिस किया श्रद्धालु लाइन में लगे माँ गंगा के दर्शन करने के लिए। दोपहर की लाइन और अभी की लाइन में कंपैरिजन अगर करें तो दोपहर में लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। हमने पता लगाया मंदिर रात में 9:30 बजे तक ओपन रहता है। अगर आप रात में 9 बजे माँ गंगा के दर्शन करने आते हैं तो आप बहुत अच्छे ढंग से दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि उस समय लाइन शायद बिल्कुल भी नहीं होगी। आप रात में 9 बजे या 9:30 बजे माँ गंगा के दर्शन तब कर सकेंगे जब आप नाइट स्टे गंगोत्री धाम में करते हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं गढ़वाल मंडल गेस्ट हाउस की ओर। पैदल जाने में हमें 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। काफ़ी साल से मैं सोच रहा था कब 4 धाम यात्रा करेंगे और इस तरह से हमें माँ गंगा के दर्शन करने का मौका मिलेगा। इस समय 9:30 हो चुके हैं। अब सोने की तैयारी है, क्योंकि कल हमें गौमुख की यात्रा करनी है। मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था, हमने एक दिन यात्रा अपनी डिले कर दी। सुबह 4 बजे उठेंगे और 5:30 बजे के आसपास हम यहाँ से निकलेंगे और गेट तक पहुँचने में हमें लगभग आधा घंटा लगेगा। वहाँ से हमारी 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा स्टार्ट होगी। 18 किलोमीटर जाना और 18 किलोमीटर लौट के आना, जो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। दैट्स इट, बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर योर टाइम। जय गंगा माता की।